गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। मैं मोनिका कश्यप आपके लिए आज एक और वीडियो लेके आई हूँ। और आज का मेरा जो टॉपिक है वो है एमएस एक्सेल। इसमें मैं आपको 25 इम्पॉर्टेंट एमसीक्यूज लेके आई हूँ। फर्स्ट क्वेश्चन है एमएस एक्सेल इज़ अ डैश, कि एमएस एक्सेल क्या है। तो एमएस एक्सेल जो है आपका स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर है। इसका आंसर आपके पास आता है बी, स्प्रेडशीट प्रोग्राम। देखिए एमएस एक्सेल कंपोनेंट है एमएस ऑफिस का, और हम इसको ज़्यादातर यूज़ करते हैं मैथमेटिकल कैलकुलेशन के लिए। तो इसका जो आंसर है वो है बी। सेकेंड क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ लेटेस्ट वर्जन ऑफ एक्सेल। तो आपका जो एमएस ऑफिस है उसके अलग अलग वर्जन होते हैं, जैसे 2003, 7। तो जो लेटेस्ट वर्जन है वो है 2019। आंसर इज डी। थर्ड क्वेश्चन इज व्हाट इज़ द एक्सटेंशन फाइल एक्सेल 2003। मैंने आपको इससे पहले वाली जो वीडियो भेजी थी उसमें मैंने बताया था कि आपको फाइल के जो एक्सटेंशंस हैं वो पता होने चाहिए। जैसे एम एस वर्ड का .doc है, तो वैसे ही एम एस एक्सेल 2003 में जो वर्जन आता है वो आता है .xls। तो आंसर इज ए .xls। फोर्थ क्वेश्चन इज व्हाट इज़ द एक्सटेंशन फाइल एक्सेल 2007 एंड एबव। तो जो 2007 का एमएस ऑफिस है उसमें एक्सेल का जो एक्सटेंशन रहता है वो रहता है .xlsx। आंसर सी। फिफ्थ क्वेश्चन इज स्टैटिस्टिकल कैलकुलेशन एंड प्रेपरेशन ऑफ टेबल्स एंड ग्राफ्स कैन बी डन यूजिंग डैश। आंसर इज बी। एमएस एक्सेल को आप स्टैटिस्टिकल कैलकुलेशन के लिए या फिर टेबल इंसर्ट करने के लिए या ग्राफ्स इंसर्ट करने के लिए यूज़ करते हैं। ये सब इसके फीचर्स हैं। एमएस एक्सेल को आप मैथमेटिकल कैलकुलेशन के लिए और चार्ट्स इंसर्ट करने के लिए, या फिर अगर आपको वैलिडेशन लगानी है, वी लुकअप लगाना है, उसके लिए आप एमएस एक्सेल यूज़ करते हो। सिक्स्थ क्वेश्चन इज व्हाट इज़ द डिफ़ॉल्ट फाइल नेम ऑफ एमएस एक्सेल फाइल। एमएस वर्ड का जो डिफ़ॉल्ट फाइल नेम होता है वो होता है document1। तो वैसे ही एमएस एक्सेल का जो होता है वो होता है book1। कुछ लोग इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं कि एमएस एक्सेल है तो शायद एक्सेल ही होगा, बट इसका जो राइट आंसर है वो है ए, book1। सेवेंथ क्वेश्चन इज इन एमएस एक्सेल कलेक्शन ऑफ वर्कशीट इज नोन एज डैश। आंसर इज बी, वर्कबुक। बहुत सारी वर्कशीट्स मिलकर जो है वो एक वर्कबुक का निर्माण करती है। एट्थ क्वेश्चन इज इन एक्सेल द इंटरसेक्शन ऑफ अ रो एंड कॉलम इज कॉल्ड अ डैश। आंसर इज सेल। देखिए कई बार आपको ये क्वेश्चन जो है दूसरे तरीके से भी आ जाता है। द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ एमएस एक्सेल, एमएस एक्सेल की सबसे छोटी इकाई क्या है, तो उसका आंसर है सेल। या फिर कई बार आ जाता है इन एक्सेल द इंटरसेक्शन ऑफ रो एंड कॉलम इज कॉल्ड सेल। नाइन्थ क्वेश्चन इज विच सिंबल इज यूज टू एग्जीक्यूट फॉर्मूलाज इन एमएस एक्सेल। एमएस एक्सेल पे कोई भी फॉर्मूला अगर आपको अप्लाई करना हो तो आपको कौन सा ऑपरेटर यूज़ करना होता है या सिंबल यूज़ करना होता है, तो आंसर इज ए, इक्वल साइन। टेंथ क्वेश्चन इज हाउ मेनी शीट्स आर देयर बाय डिफ़ॉल्ट व्हेन वी क्रिएट अ न्यू एक्सेल फाइल। जब आप एमएस एक्सेल पे काम करते हैं आपके पास एक्सेल शीट आती है, उसमें नीचे लिखा होता है शीट 1, शीट 2, शीट 3। तो इसका जो आंसर है वो है 3। आंसर इज सी। 11th क्वेश्चन इज इन एक्सेल शीट वर्टिकल लाइंस इन नोन एज डैश। एमएस एक्सेल में आपके पास वर्टिकल लाइंस होती है जिसको आप कॉलम भी बोलते हो और इसको आप फील्ड भी बोल सकते हो। इसका जो आंसर है आपके पास वो है कॉलम। आंसर इज बी। 12th क्वेश्चन इज इन एन एक्सेल शीट हॉरिजॉन्टल लाइंस इज नोन एज डैश। जो आपकी हॉरिजॉन्टल लाइंस होती हैं उनको आप एक तो रोज बोलते हैं और रिकॉर्ड भी बोलते हो। तो इसका जो आंसर है वो है बी, रोज। 13th क्वेश्चन इज एमएस एक्सेल या माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल 2019 हैज़ कॉलम लिमिट ऑफ डैश। देखिए जो आपका 2003 जो एमएस ऑफिस था उसमें जो एक्सेल था उसमें रोज एंड कॉलम अलग थे। जैसे कि 256 आपके पास कॉलम थे, 65536 रोज थी। बट 2019 में आपके पास जो कॉलम आए वो आए 16,384।
16,384 जो है आपके पास कॉलम है 2019 एक्सेल में। आंसर इज बी। 14th क्वेश्चन इज माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल 2019 हैज़ रोज लिमिट ऑफ डैश। तो आंसर इसका है ए। इसमें आपके पास 1,48,576 रोज की लिमिट है। आंसर इज ए। 15th क्वेश्चन इज व्हाट इज द सेल एड्रेसेस ऑफ 4th रो एंड 4th कॉलम। इसका आंसर आपके पास आता है CD4। देखिए A B C D आपके पास इस तरह से कॉलम होंगे और 1 2 3 4 करके रोज होंगी, तो इसीलिए इसका आंसर D4 है, मतलब आंसर इज C। 16th of features that display only the data in column according to specified criteria। तो कई बार क्या होता है कि हमारे पास बहुत ज़्यादा रिकॉर्ड होता है, अगर हमारे को उसको फिल्टर लगा के हम उस डाटा को जो है आराम से किसी के सामने भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, तो इसके लिए हम यूज़ करते हैं फिल्टरिंग। आंसर इज सी। 17th is the dash feature of MS Excel quickly completes a series of data। आंसर इज बी, ऑटोफिल। MS Excel का ही फीचर है ऑटोफिल। ये क्या करता है, आपकी जैसे मान लिया 1 2 आप लिखते हैं, उसके बाद ड्रैग करते हैं तो वो ऑटोमेटिकली फिल करके दे देता है, आपको टाइप करने की ज़रूरत उसको नहीं होती है। 18th क्वेश्चन इज व्हाट इज़ द शॉर्टकट की टू हाइड एंटायर रो। अगर आपको रो को हाइड करना है, छुपाना है, तो उसके लिए शॉर्टकट की आप यूज़ करते हैं Ctrl+9। आंसर इज डी। 19th क्वेश्चन इज इन एक्सेल विच शॉर्टकट की इज यूज टू हाइड द सिलेक्टेड कॉलम। अगर आपको सिलेक्टेड जो आपका कॉलम है उसको हाइड करना है, तो उसके लिए आप Ctrl+0 यूज़ करते हैं। आंसर इज ए। 20th क्वेश्चन इज which of the following shows the addresses of the current selection or active cell in MS Excel। देखिए क्या होता है, जो आपका सेल का एड्रेस होता है उसको कौन रिप्रेजेंट करता है, तो आंसर इज बी, नेम बॉक्स। जो आपका नेम बॉक्स होता है वही शो करता है कि आप अभी किस सेल पे हो, किस सेल पे आप काम कर रहे हो। 21st क्वेश्चन इज in order to perform a calculation in a spreadsheet you need to use a dash। तो अगर आपको MS Excel में स्प्रेडशीट पर कोई कैलकुलेशन करनी है तो आपको किस चीज़ की ज़रूरत पड़ती है। आंसर इज डी, फॉर्मूला की। 22 व्हाट इज़ द शॉर्टकट की टू इंसर्ट न्यू शीट इन करंट वर्कबुक। मैंने आपको अभी बताया था कि बाय डिफ़ॉल्ट आपके पास 3 शीट्स होती है, बट अगर आपको और इंसर्ट करनी है तो उसके लिए शॉर्टकट की होती है Shift+F11। तो आंसर इज डी। 23rd विच की इज़ यूज टू पेस्ट द सिलेक्टेड टेक्स्ट फ्रॉम सेल। जैसे MS वर्ड पे भी आपको कट कॉपी पेस्ट की शॉर्टकट कीज़ बताई गई थी, वैसे ही एक्सेल में भी है। तो इसकी शॉर्टकट की जो है, अगर आपको पेस्ट करना है कोई डाटा तो Ctrl+V। आंसर इज ए। 24th क्वेश्चन इज विच की इज़ यूज टू एडिट द हाईलाइटेड सेल। अगर आपको कोई जो आपका टेक्स्ट है या आपने कोई नंबर्स ऐड किए हैं, टाइप किए हैं, अगर आपको उसको एडिट करना है तो आप शॉर्टकट की यूज़ करते हैं F2। आंसर इज सी। लास्ट क्वेश्चन इज विच की इज़ यूज टू ओपन अ न्यू वर्कबुक इन MS Excel। तो इसका जो आंसर है वो है डी, Ctrl+N। Ctrl+N जो है आपकी हेल्प करता है अगर आपको नई एक्सेल की शीट ओपन करनी है। होपफुली आपको ये 25 MCQs पसंद आए होंगे, तो आप सभी इनको अच्छे से रीड करिए। थैंक यू।